नमस्कार। आज हम क्लास 11th में ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस जानेंगे कि क्या होता है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो रिकॉर्ड होते हैं वो बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं और अकाउंट की बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए उनके कुछ एविडेंसेस होते हैं, कुछ प्रूफ्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो वो ट्रांजैक्शंस जब रिकॉर्ड होते हैं तो जिन एविडेंस के थ्रू रिकॉर्ड किए जाते हैं वो होता है बिल ऑफ परचेज, इनवॉइस फॉर सेल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। ये जो एविडेंस होते हैं इन एविडेंसेस के बेसिस पे एंट्री पास की जाती है और इसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। आइए हम ये जानेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट होते क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट देखिए आप, कैश मेमो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है कैश मेमो। कैश मेमो जो है ये सेलर के द्वारा बनाया जाता है जब गुड्स सोल्ड करता है वो अगेंस्ट कैश, और इसमें जो डिटेल होती है वो होती है कितने गुड्स सोल्ड हुए, कितनी क्वांटिटी के गुड्स सोल्ड हुए, रेट कितनी है उस गुड्स की, और टोटल जो भी अमाउंट है वो उसे कितना वो उस ट्रांजैक्शन पे उसको रिसीव होगा, क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं, ये सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं। ये जो है एक प्रकार से एविडेंस है कि परचेज हुआ है, और परचेज कैसे हुआ है, कैश में हुआ है, और सेलर के लिए भी ये एविडेंस है कि सेल हुई है और कैसे हुई है, कैश में हुई है। सेकंड है इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल जो है ये सेलर बनाता है जब गुड्स सोल्ड करता है वो क्रेडिट में। तो इसमें एक डिटेल होती है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोवाइड करती है कि कितने गुड्स बेचे, कितने के गुड्स बिके हैं, यानी टोटल सेल अमाउंट लिखा होता है। तो जो ओरिजिनल एंट्री होती है, जो ओरिजिनल कॉपी होती है सेल इनवॉइस की, वो परचेसर को भेजी जाती है, और डुप्लीकेट कॉपी जो रहती है वो उसे एविडेंस के रूप में सेलर जो है उसे अपने पास रखता है, और उसके बेसिस पे वो ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है, जब एक कैश या चेक कस्टमर के द्वारा से रिसीव हम करते हैं और वो रिसिप्ट जो है उस अमाउंट की जितनी भी इशू हुई है तो उसको एक डुप्लीकेट रिसिप्ट भी बनाई जाती है। तो ओरिजिनल कॉपी जो रहती है वो पार्टी के पास रहती है पेमेंट करने के लिए, और जो डुप्लीकेट कॉपी रहती है उसको रखा जाता है ताकि उसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएं। चौथा जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप भी जो यूज होता है वो कैश या चेक बैंक में डिपॉजिट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये बैंक के पास इसका फॉर्म जो रहता है इसका अवेलेबल होता है। ये काउंटर फॉइल होता है जो कि डिपॉजिटर इसको रिटेन कर सकता है। काउंटर फाइल जो होती है पे इन स्लिप की, उसमें डिटेल रहती है रिगार्डिंग द डेट एंड कितना अमाउंट है, कैश में है, चेक में है, ये सारी डिटेल रहती है। इसके बाद जो है फिफ्थ डॉक्यूमेंट जो है वो है चेक। चेक जो है ये डॉक्यूमेंट होता है राइटिंग में, जो कि बैंक ड्रॉ करता है। बैंक जो सप्लाई करता है, चेक फॉर्म सप्लाई करता है, जिसको भी पेमेंट करना है उसके नाम से वो चेक लिखा जाता है, और वर्ड पे टू वहां पे लिखा होता है। जितना भी अमाउंट लिखा होना चाहिए वहां पे वो दोनों में लिखा जाता है, वर्ड्स में भी लिखा जाता है और फिगर्स में भी लिखा जाता है। चेक में डेट होती है और जिसने भी चेक इशू किया है उसका साइन होता है। चेक की डिटेल को एंटर किया जाता है काउंटर फाइल में, जो कि अकाउंट होल्डर के पास रहती है, और वो एक प्रूफ का काम करती है और उसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकता है। नेक्स्ट है डेबिट नोट। डेबिट नोट जो बनाया जाता है वो भी एक एविडेंस का काम करता है, और उससे ये पता चलता है कि जो भी सामने वाली पार्टी है उसका नाम उस डेबिट नोट में लिखा होता है, और उसमें डिटेल रीजन लिखा होता है कि डेबिट क्यों दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं कि एक सेलर जो है उसने डेबिट नोट बनाया क्योंकि वो ये फाइंड आउट करता है कि अब जब उसने गुड्स जो है इनवॉइस किए थे वो कम अमाउंट के इनवॉइस के थे। इसी प्रकार परचेसर भी जो है वो डेबिट नोट बनाएगा अगर वो ये फाइंड आउट करता है कि जो उसके गुड्स थे वो ओवर इनवॉइस थे और उसने गुड्स रिटर्न करने हैं किसको, सेलर को, और सेलर ने या कम डिस्काउंट अलाउ किया है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जब ये नोट बनाया जाता है। इसके बाद होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जो है ये भी एक एविडेंस के रूप में बनाया जाता है जब क्रेडिट ग्रांट किया जाता है डेटर को। फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए, प्रीवियसली जो इनवॉइस हुए थे वो गुड्स कस्टमर ने रिटर्न कर दिए, या कस्टमर को और फर्दर डिस्काउंट जो है वह अलाउ किया जा रहा है, तो क्रेडिट नोट इशू होता है।
तो इस नोट का जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि कस्टमर की जो इंडेप्टनेस होती है वो कम हो जाती है। अगर उसने ऑलरेडी सेटल कर दिया है तो कस्टमर जो है वो आगे उसको फर्दर पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट।